प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, जय 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 शनिदेव जी महाराज जी की। फील द डिवाइन लव। शनिदेव जी है ना, ग्रहों में मतलब जो है ना एक विशेष स्थान है शनिदेव जी महाराज जी का। आपके लाइफ में बार बार जो कार्मिक पैटर्न होते हैं, जिस कार्मिक पैटर्न को लेकर आप बहुत परेशान होते हैं, कार्मिक पैटर्न को लेकर बहुत लोग परेशान होते हैं। अब कर्म किस प्रकार के होते हैं? प्रारब्ध के कर्म होते हैं, इस लाइफ के कर्म होते हैं। कहीं ना कहीं आपने कई जन्म जो है लिया है, और उस जन्म में जरूरी नहीं है, देखिए पास्ट में आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, उसके पास्ट में कितने सारे जन्म आपके हो चुके हैं। तो उस जन्म में मान लो आपने बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन उसके पहले का जो जन्म है आपने काफ़ी सारे कर्मा आपके अकाउंट बैगेजेस रहे हैं, और उन कर्मों का धीरे 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 आपने पे किया। लेकिन आपने एक जन्म में काफ़ी अच्छे कर्म किए, जैसे प्रारब्ध के रिसेंटली पास्ट में आपने काफ़ी अच्छे कर्म किए, जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई। आपको आपके इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। लेकिन जो पीछे के जो आपके कर्मास हैं, जो पीछे आपने जो कार्मिक बैगेजेस कहेंगे, जो थोड़े 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 करके बहुत बड़े हो गए, उन कर्मों की शुद्धि तब आपके लाइफ में हो जाती है बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से, तब जब आप पूरी तरीके से आप अपने गुरुदेव जी के, आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में जाते हैं, समर्पण भाव से, खाली होकर, मतलब विनम्रता के साथ, निष्ठा के साथ, ऑनेस्टी के साथ, भरोसा के साथ। और यहीं से प्रारंभ होता है आपके लाइफ में जो आप सोचते हैं कि मेरे लाइफ में इतना संघर्ष है, मेरे लाइफ में इतने कार्मिक बैगेजेस है, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो पीछे से ही आ रहे हैं ना, प्रारब्ध से ही आ रहे हैं। तो उनको क्लियर तो आपको करना है। देखिए करना तो आपको है, जिस प्रकार से ये पीछे आए उसी प्रकार से ये आगे भी ये रोटेट हो सकता है। लेकिन जब आप प्रारब्ध के कर्मा की जो शुद्धि है वो धीरे 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 एक इसी लाइफ में हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे एग्जाम्पल के लिए थोड़े से जो है खरोच आपको लग जाते हैं, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आने वाले रहते हैं, आपको थोड़े से खरोच लग जाते हैं और उस खरोच से आप बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। उस खरोच से आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी के, इष्ट देव जी की कृपा है, और हमारे श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा, कलयुग में जागृत देव शनिदेव जी महाराज जी का ये मतलब कहीं ना कहीं शनिदेव जी महाराज जी उन पर उस तरीके से क्रोधित नहीं होते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी बाबा जी को उन्होंने कहा है कि जो भी श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, परम भक्त, जो भाव से जुड़े हुए होते हैं, जो सोल लेवल पर जुड़े हुए होते हैं, उनको वो चीज़ें धीरे वो फील नहीं होगा। जैसे कि आप 7 साल 8 साल आप लेंगे ना, तो आपको आपके लाइफ में जो कर्मों की शुद्धि है बहुत ही क्लियर तरीके से, जैसे कि मैंने कहा, एक खरोच लगकर आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि आप गुरुदेव जी के शरण में हैं। आपको लगेगा कि ये 7 साल या 8 साल, आपको जब बाद में आप देखेंगे ना, चाहे वो हो सकता है कि कुछ आगे भी बढ़ जाए, 9 साल 10 साल, लेकिन उसमें आपको ऐसा ज्ञान मिला है, ऐसा ज्ञान मिला है, ऐसे निखर के आप आए हैं, कुंदन की तरह आप तब कर बाहर निकले हैं। अब आपको स्वयं खुद से प्रेम होगा, मतलब पहले एक मोह रहा होगा आपको कि मुझे कोई ऐसा ना कहे, थोड़ा सा जो कुछ भी है, काम क्रोध लोभ मोह, एक प्रकार से ना वो चीज़ें आपके लिए महत्व नहीं रखेंगी। अब कोई भी चीज़ आपके लिए महत्व नहीं रखेगा। आप सिर्फ आप और आपके गुरुदेव जी, हमारे प्यारे गुरुदेव जी का अगर आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप से आप जुड़ते हैं ना, तो उनकी जो खूबियाँ हैं वो भी आपको जानना जरूरी होता है। श्री हनुमान जी बाबा जी, भोले बाबा जी, है ना, दोनों एक ही हैं। तो इतने भोले हैं, इतने मतलब विनम्र है कि मतलब उनको ना तो अहंकार पसंद है और ना ही वो स्वयं। इतनी शक्ति होने के बाद, इतने ज्ञान होने के बाद भी बाबा जी से पूछा गया कि आपने समुद्र लांघ कर आप गए, और समुद्र, इतने बड़े समुद्र को लांघ कर आप आ गए। उनके साथ और भी जो थे उन्होंने कहा, ठीक है। तब बाबा जी का जवाब जो है आप सुनिए। बाबा जी ने
जो कहा, ठीक है, मैंने पहले यही कहा कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। मैंने कहाँ समुद्र पार किया, मेरे प्रभु श्री राम जी ने जो निशानी मुझे दी थी, उसने वो जो मेरे पास थी मुद्रिका, उससे मैंने समुद्र पार किया। और जब मैं वहाँ से निकल रहा था तब माता सीता माता जी ने जो मुझे दिया, ठीक है, जो चिन्हारी कहते हैं ना, वो दिया। वहाँ से मैं वापस आया तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और श्री हनुमान जी बाबा जी का जो मतलब जो शक्ति है ना, अद्भुत है। जो भी उनके भक्त हैं वो उन चीज़ों को फील कर पाते हैं कि कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस का कहाँ पर प्रयोग करना है, किस तरीके से प्रयोग करना है, ये बुद्धि भी प्रदान करते हैं बाबा जी। बल बुद्धि के दाता आप हैं, है ना। तो लेकिन सबसे बड़े भक्त हम कहेंगे हमेशा मतलब जैसे कहते हैं ना, उनका जो वो हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी, जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी। लेकिन कलयुग में उनको श्री राम जी भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त है कि कलयुग में जागृत देव हैं। कलयुग में जो भी सच्चे भक्त हैं, जो भी स्पिरिचुअल अवेकन सोल है, उन पर हमेशा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा रहेगी। और जिन पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, उन पर शनिदेव जी की कृपा दृष्टि विशेष हो ही जाएगी, ठीक है, होती ही है। मैंने इसीलिए कहा कि कर्म को यदि आपने समझ लिया, अब कर्म को हम समझेंगे, कर्म किस प्रकार से होता है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रारब्ध में जो कार्मिक बैगेजेस हैं, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था, लेकिन उसको हम मिटा सकते हैं, लेकिन उस कर्मों को नहीं मिटा सकते, ठीक है। तो वो कर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाते यदि आप गुरुदेव जी के, इष्ट देव जी के चरण शरण में उस प्रकार से कनेक्ट नहीं हो पाते, स्पिरिचुअल यात्रा में आप नहीं आते या अवेकन नहीं होते, तो फिर से आपको नेक्स्ट बर्थ लेकर वो कर्मा जो है उसे आपको हील तो करना ही रहता, और वो चीज़ें आपको काफ़ी बर्डन फील होती, बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील होती। लेकिन जैसे ही आप बाबा जी के चरण शरण में जाते हैं, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि आंसू निकलते हैं, मतलब कर्मा हील होते रहते हैं, आप भाव से जुड़ते हैं। जब आप भाव से जुड़ते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके कर्मों की शुद्धि कैसे धीरे 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 हो गई, और आपके लाइफ में इतने अबंडेंस, आप एक ना सदे हुए व्यक्तित्व के रूप में, मैच्योर पर्सनालिटी के रूप में बाहर निकलते हैं। जो आपके अंदर जो क्वालिटी है, बाबा जी, जब मैं यहाँ पर ये वीडियो से पहले मुझे बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आज श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जब मैं कर रही थी, तो बाबा जी का मार्गदर्शन था कि श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ मैं जिस किताब से करती हूँ वो यहाँ पर टेबल में ही रखा जाए। और तभी एक बटरफ्लाई जो एंजल्स है, ठीक है, जिनको मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ कि वो मेरी एंजल्स है, ठीक है, वो जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग सीखी, जब मेरे लाइफ में बाबा जी की कृपा से हीलिंग आई, तब और आज लगातार सुबह से वो एंजल्स की उपस्थिति में यहाँ पर देख भी पा रही हूँ प्रत्येक स्थान में। तो आपके साथ हमेशा देवदूत जी, हमेशा देवगण जी की कृपा होती है, जब आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी की कृपा होती है। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में आप नाम को भी मंत्र के अनुसार जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी आप कहते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं पार आप निकल जाते हैं, आप कर्मों की शुद्धि आपकी हो जाती है। अब यहाँ पर कर्म को हम इस लाइफ में कैसे समझेंगे। आपके लिए किसी ने कुछ निगेटिविटी किया, वो उनके कर्मा हैं, वो तो ऐसे कर्मों का फल उनको मिलेगा जिसके लिए वो हो सकता है कि कभी ना कभी आपको इसकी जानकारी हो, कभी ना कभी उनमें से कुछ लोग, जब कहते हैं ना कि परमात्मा जी की लाठी पड़ती है, और हमारे श्री हनुमान जी बाबा जी, अहि रावण का प्रसंग मैं यहाँ पर आगे आपको जरूर बताऊंगी किसी न किसी वीडियो में, कि श्री पंचमुखी हनुमान जी का जो अवतार है, बाबा जी ने अहि रावण जो तंत्र क्रिया, काली क्रिया करते थे ना, तो आप समझिए इन चीज़ों को कि अगर आप बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं ना, हर प्रकार की चीज़ें, चाहे वो तंत्र क्रिया हो, चाहे वो काली क्रिया हो, चाहे वो कार्मिक स्थिति हो, ऐसी आपकी क्लीन होती है, ऐसी आप उन चीज़ों से हटते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। आज
मैं स्वयं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ कि इतने लंबे समय में मैंने जो महसूस किया, शनिदेव जी की 7.5 में मैंने जो महसूस किया वो है ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, हाँ, मुझे इस तरीके से बाबा जी ने चलाया, हाथ पकड़ के इस तरीके से, जैसे अपने शिष्या को गुरुदेव जी जो है मार्गदर्शन करते हैं। जिस वक्त मुझे 4 बजे किस प्रकार से जगाते हैं मुझे पता है, 4:30 बजे कैसे मुझे, किस दिन मुझे मंदिर जाना है, किस दिन मुझे क्या करना है, पूरी तरीके से मेरा, मैं कहूँगी कि मेरा जो रीबर्थ हुआ है बाबा जी की कृपा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में ही मैं चलती हूँ। तो किसी भी प्रकार का, आप लोगों को मैं ये बताती भी हूँ कि जिनकी रीडिंग बुक होनी है, जिनको सीखना है, वो सब बाबा जी की कृपा है। और जो भी मैं यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर मुझे कहने के लिए कहा जा रहा है, जो भी चालाकी छल करते हैं उनको फिर उसी प्रकार से उत्तर बाबा जी के द्वारा प्रदान होता है। ठीक है, तो वो कार्मिक बैगेजेस होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से। अब कर्म कैसे बन जाते हैं, आप किसी के लिए बुरा सोचते भी है ना, तो आपके कर्म वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि यदि आपने किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ दिया, मैंने आपको एक बार और भी बताया था, और अगर उस व्यक्ति ने उन चीज़ों को नहीं लिया, तो वो चीज़ें आपके तरफ बैकफायर हो जाएंगी। यही चीज़ें काली क्रिया में भी होती है, यही चीज़ें कार्मिक स्थिति में भी होती है। सामने वाला आपके पास उपस्थित नहीं है, आप उनको कुछ भी कह रहे हैं, वो तो नहीं सुन रहे, लेकिन उनके इष्ट देव जी, उनके परमात्मा जी, रिसोर्स का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो मुझे कार्ड्स नज़र आते हैं, जैसे कि मुझे ड्रीम में आज मॉर्निंग में 2 कार्ड नज़र आए, मुझे ये समझ में आता है बाबा जी ने स्वयं मुझे टैरो कार्ड रीडिंग सिखाया, बाबा जी ने स्वयं मुझे हीलिंग सिखाया, बाबा जी ने स्वयं मुझे हर प्रकार की रेमेडी, मेरे लाइफ में जो भी ऐसी टावर मूवमेंट आए, वहाँ से बाबा जी ने मुझे किस तरीके से निकाला है। ये मेरा सोल, आप जब मैं बोल रही हूँ ना, तो आज से आप 10 साल पहले की ऊर्जा देखेंगे और आज की ऊर्जा देखेंगे, वो बाबा जी की असीम कृपा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड मेरे लिए बाबा जी की असीम कृपा है। ये कार्ड मुझे हमेशा ये लगता है कि बाबा जी स्वयं जो है गदा लेकर यहाँ पर विराजित हैं। किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपके प्रारब्ध के जो कर्मा होते हैं वो धीरे धीरे क्लींस हो जाते हैं। और शनिदेव जी महाराज जी आपको एक कुंदन की तरह तपाते हैं, बिल्कुल आपको तपाएंगे, बिल्कुल आपको वो, आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इससे रीडिंग ले रहे, उससे रीडिंग ले रहे, आपको कोई भी रेमेडी नहीं मिल रही है, आपको बिल्कुल, आपको ऐसे वो करेंगे, हाँ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, आखिरी में तो आपको जिस स्थान में आना है आप आओगे। तब तक आप इतने फ्रस्ट्रेट रहोगे, तब तक आप इतने ब्लॉकेजेस में रहोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं रीडिंग का यहाँ पर बता रही हूँ, कोई भी कार्य आप इधर उधर भटकोगे, आपको कोई भी कार्य में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा, शनिदेव जी की महाराज जी की कृपा बहुत ज़रूरी होती है। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में तभी आती है, ठीक है, जब कृपा होती है। तो तब तक आप इधर उधर भटकेंगे, आप इतने डिसबैलेंस हो जाएंगे, आप बैलेंस हो ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा मैं 7 चक्र कर रही हूँ, मैं हीलिंग कर रहा हूँ, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। रटना नहीं है आपको, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। प्रॉपर किताब लेके आपको, जैसे बताया जाता है, आप बैठकर आराम से एक एक मतलब भाव के साथ आज बाबा जी की कृपा से बाबा जी ने स्वयं जब मुझे लिखाया, मुझे जो पाठ लिखाया है ना, जिससे कि आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें आते रहती है ना, मैं उसके बारे में अभी यहाँ पर बात नहीं करूँगी। वो सारी चीज़ें कर्मों की ही होती है, ठीक है। जब टावर मूवमेंट आता है, जब कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो वर्ल्ड लेवल पर होती है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस को हील करने के लिए होता है। तो ये कार्मिक बैगेजेस इस प्रकार से हील होते जाते हैं। शनिदेव जी महाराज जी की विशेष कृपा होती है, मैं यहाँ पर जरूर कहूँगी विशेष कृपा होती है। इसीलिए बहुत लोगों ने, जिन लोगों ने भी रीडिंग ली और जिनके भी लाइफ में कार्मिक स्थिति चल रही थी, मैंने उनको रेमेडी जरूर बताया। सैटरडे को इवनिंग में आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री शनिदेव जी चालीसा का पाठ कीजिए, सुनिए। किसी वास्तविक ज़रूरतमंदों को, जो आप जिस पोस्ट में हैं, आपके पोस्ट से नीचे जो भी व्यक्ति है, उनके साथ आप बहुत अच्छा व्यवहार रखिए, क्योंकि शनिदेव जी महाराज जी खुश होते हैं जब आपके अधीनस्थ कोई व्यक्ति है जो आपका सेवा करे,
उनके लिए यदि आप पॉजिटिव थॉट रखते हैं, आप उनके लिए सेवा भाव रखते हैं, तो शनिदेव जी महाराज जी बहुत खुश होते हैं। शनिदेव जी महाराज जी वास्तविक ज़रूरतमंदों, नीडी पीपल और जो असहाय होते हैं उनकी यदि आप हेल्प करते हैं तो शनिदेव जी महाराज जी आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे गुड कर्मा आप कलेक्ट कर लेते हैं, तो धीरे 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 आपके कर्मों का जो इस तरीके से ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस हो जाता है। जब आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तब आप इस प्रकार से रहते हैं, 8 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में आप रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या देखें क्या समझें, स्टक हैं, आपके पूरे चक्र स्टक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन अपना है कौन पराया है। ये शनिदेव जी की 7.5 में आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। पीछे तो आप देखिए कि परमात्मा जी की कृपा है, मंदिर है, ठीक है। तो आप अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया, आप चाहें तो थोड़े से आगे बढ़ के आप आगे आ सकते हैं, थोड़ा पीछे जाके पीछे आ सकते हैं, क्योंकि आपके पैर तो बंधे हुए नहीं हैं, पैर तो आपके खुले हैं, लेकिन क्योंकि थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉक है यहाँ पर, इस वजह से आपके अपने जो जिनको आप अपना समझते हैं, एक समय आता है जब आपको ये समझ में आता है कि कौन अपना है। अपने तो परमात्मा जी हैं। शनिदेव जी महाराज जी आपके आंखों में पड़ी हुई जो पट्टी है, जो अधिक मोह है, जो आसक्ति है, उसे कहीं ना कहीं क्लियर करते हैं, तो आपको दुख की प्राप्ति होती है। आपको लगता है कि मैं दुखी हूँ, पता नहीं मैंने कौन से कर्मा किए हैं। आपको एक प्रकार से आपको टीच किया जाता है, कि आपको लर्न करवाया जाता है कि अब ये समय आ चुका है, आंखों में पड़ी हुई जो पट्टी है उसे उतारिए, खुद के बारे में सोचिए। जब आप खुद की हीलिंग करेंगे, खुद अपने आप को देखिए, यहीं पर आपके लिए मंदिर है, यहीं पर ही है, पीछे आप मुड़ेंगे तो आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में आप जब जाएंगे, तब आपके लाइफ में ये जो स्टकनेस है आपके थर्ड आई चक्र का, आप जिनको देख नहीं पा रहे हैं, जिन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप ड्रीम देख रहे हैं उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जाइए अपने गुरुदेव जी के सानिध्य में। आप जब अपने गुरुदेव जी के सानिध्य में जाएंगे, कहीं ना कहीं शनिदेव जी महाराज जी आपको ये बताते हैं कि आप अपने गुरुदेव जी के, आप अपने इष्ट देव जी के सानिध्य में जाइए। जब आप उनके सानिध्य में जाएंगे, आपको ये जो स्थिति है समझ में आ जाएगी कि क्यों हो रहा है, ये क्यों सोर्स है आपके आसपास, क्यों आपको स्टकनेस फील हो रहा है। ये स्टकनेस बहुत लंबे समय से है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आपको तरक्की नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपके कर्मा को आप एक स्थान में मतलब स्टक हो गए हैं, एक आसक्ति में स्टक हो गए हैं, एक मोह में स्टक हो गए हैं। आप अपने आप को, या तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में है कि सिर्फ आप अपने आप को देख रहे हैं, अपने अंदर नहीं झांक पा रहे हैं, या किसी और के आसक्ति में इतना ज़्यादा है कि ये तो मेरे अपने हैं, ये तो चाहे जो भी करे मेरे लिए सही है। आप उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को आप देख नहीं पाते हैं, 8 नंबर वो चीज़ आपको दिखाई देता है। उन चीज़ों में आप बैलेंस करना सीख जाते हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ में, आप अपने मटेरियल लाइफ में, आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस करना सीख जाते हैं गुरुदेव जी की कृपा से। तब यहाँ पर शनिदेव जी महाराज जी यहाँ पर आपके कर्मों को देखते हैं कि आपके जो गुड कर्मा हैं, आपके जो बैड कर्मा है प्रारब्ध के, अब ये बैलेंस हो गए हैं, या आपके गुड कर्मा जो है और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर आपकी लाइफ में जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें जो आपको प्रगति मिलती है, उसके बाद आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि पहले आप बहुत ज़्यादा शिकायत करते होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे इतने ज़्यादा बुरे कर्म थे। क्या आपको नहीं पता है ना? हमको नहीं पता, लेकिन परमात्मा जी को सब पता है कि वो आपके लिए क्या बेहतर है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए नहीं है। तो जब आपके कर्मा बैलेंस होते हैं और जब आपके गुड कर्मा इस लाइफ में और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, जब आप अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में जाते हैं, तब यहाँ पर वो स्टकनेस आपके लाइफ से धीरे 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 हील्ड हो जाता है। ओशोजन टैरो कार्ड का कार्ड है 11 नंबर का, ये भी 11 नंबर का, ब्रेक थ्रू। तब आपको ब्रेक थ्रू सफलता मिलती है। तब तक आप धीरे 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 चलते हैं, वो तब तक आप सीखते हैं, ठीक है, लर्न करते हैं। जैसे कि आप क्लास में जाते हैं तो आपको सिखाया जाता है। जब आप पोलाइटनेस से, मतलब जैसे प्रेम से अगर आप सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो हमारे टीचर है वो हमें उस प्रकार से भी सिखाते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर होती है। यदि आप अपने, जैसे कि मैंने फिर से कहा कि यदि आप श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में रहते हैं, अपने इष्ट देव जी के, अपने गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं,
तो उन चीज़ों को लर्न करने में काफ़ी प्रेम से आप उन चीज़ों को लर्न कर लेते हैं। लेकिन यदि आप अपने अहंकार में रहते हैं, ईगो में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, मोह में रहते हैं, लोभ में रहते हैं, हाँ ये मेरा है, ये चीज़ें हैं, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, मतलब एक इनेमी वाली स्थिति में रहते हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा, फिर वो आपके साथ फिर वैसा करेंगे। आप अपने कार्मिक बैगेजेस को हील्ड नहीं कर रहे हैं, आप अपने कार्मिक बैगेजेस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप यदि यहाँ पर ये समझ जाते हैं कि उनका कर्म उनका है, मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हो गई है मैं माफ़ी प्रार्थना करता हूँ या माफ़ी प्रार्थना करती हूँ, तो यहाँ से आपके कर्मों की शुद्धि भी प्रारंभ हो जाती है। हाँ, डिसबैलेंस क्यों होता है? प्रारब्ध के कर्मों के फल आपको मिलते हैं। ठीक है, ताकि आपके कर्मों की शुद्धि हो जाए। उस वक्त में आपको डिसबैलेंस लगेगा, उस वक्त में अगर आपके ऊपर कोई निगेटिविटी नहीं भी है ना, तो भी आपको लगेगा कि आपके पर्सन कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके स्वयं के अंदर है, तो वो चीज़ें आपको बाहर भी नज़र आती है। जब आपके अंदर जो चीज़ें होती है ना, वही चीज़ें आपको बाहर नज़र आता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, 7 नंबर का कार्ड है जो रिफ्लेक्शन का, वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जैसे आप हील्ड हो जाते हैं, अगर आपके सामने में बड़ी से बड़ी भी चीज़ें आ जाती है तो आप उसे उस तरीके से आप हैंडल कर लेते हैं। यही चीज़ें एग्जाम्पल के लिए आपको कोई ड्रीम में मैनिपुलेट करते हैं पहले, तो आप इतना डिसबैलेंस हो जाते हैं कि आप अपने के साथ, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ, सोलमेट के साथ बिल्कुल आपका ऐसे क्लेश होने लग जाता है कि देखो सपने में ऐसा हुआ, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा कहा। लेकिन वो चीज़ें जब आप लर्न करके बाहर निकल जाते हैं 7 साल, 8 साल, 9 साल के बाद, आपको ये सीख मिल जाती है, हाँ जो बोएंगे वही तो पाएंगे। हो सकता है आपके क्लोज वन का कोई कार्मिक बैगेज था, आपका कोई, तो आपको यदि ड्रीम में कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, आपको कोई इल्यूजन स्पेल भेजने की कोशिश करे, आप ये हाथ जोड़ते हैं सब जाग कर, आप कहते हैं सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यहाँ से आप एक नए राह पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपका सोल एक रीबर्थ में आ जाता है। जब आप रीबर्थ आपका होता है, आप जैसे न्यू बोर्न बेबी होते हैं, कितने प्योर सोल होते हैं, उनके पास आप बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा हीलिंग आपको मिल रहा है। ठीक है, रिसेंटली मेरी फैमिली में एक न्यू बेबी बोर्न हुई, जब मैं उनको अपने गोद में ले रही थी, मुझे उनको ऐसा लग रहा था कि उनको हीलिंग मिल रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि उनसे मुझे हीलिंग मिल रहा है। मतलब ये ऊर्जा होती है एक न्यू बोर्न बेबी की, उस स्थिति में आप आ जाते हैं, उस रीबर्थ वाली स्थिति में आप आ जाते हैं, प्योरिटी में आप आ जाते हैं, इतना प्योर आपका सोल हो जाता है कि आप स्वयं, यदि आप कभी पुरानी यादों को निकाल कर बैठेंगे ना, आप अपने एल्बम को या अपने फोटोग्राफ्स को आप तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये आप अंदर जाएंगे, आप बाहर नहीं देखेंगे। ठीक है, मतलब मैं कैसे दिख रही हूँ, कैसे दिख रहा हूँ ना, अब ये चीज़ आपके मन में नहीं आएगा। आप जैसे हैं आप बहुत बेहतर हैं, आपको स्वयं गुरुदेव जी की कृपा सानिध्य प्राप्त हो गई है। आप जैसे हैं आंतरिक रूप से आप देखेंगे, हाँ आंतरिक रूप में मेरी जो कुछ भी ब्लॉकेजेस थे वो हील्ड हो गए हैं, मेरे अपनों के अंदर जो ब्लॉकेजेस थे वो हील्ड हो गए हैं। क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ठीक है, तो आपको ये लर्न आप कर लेते हैं। और एक चीज़ और है कि अपने और पराये में अंतर आपको समझ में आ जाता है। कौन है जिन्होंने इस बीच में आपकी हेल्प की, कौन है जिन्होंने ऐसी स्थिति में आपको कॉल या मैसेज किया अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो बहुत लोग आपको कॉल या मैसेज करके आपकी खबर लेंगे कि हाँ आप कैसे हैं, लेकिन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 3-4 साल पहले आपको कॉल या मैसेज किया, आप उनको समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये निश्चल है, ये व्यक्ति के अंदर अनकंडीशनल लव है। तब जब आपके पास कुछ नहीं था, तब जब आप स्टकनेस में थे, तब कौन से ऐसे लोग थे जो आपके आसपास थे, और वही लोग आपके लिए रियल, आपके ट्रू सोल फैमिली मेंबर हैं। तो ये एक कितने सारी सीख आपको, कितनी सारी शिक्षा आपको शनिदेव जी की कृपा से प्राप्त होती है। तो हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। जब भी शनिदेव जी की 7.5 आती है, जब भी शनिदेव जी की अढ़ैया आती है, आपको अपने कर्मा को नेक रखना है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ में ज़रूर आता है। और जब जैसे कहा जाता है ना कि पहले
पहले या बाद में राहु की दशा अंतरदशा में भी आपको बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इल्यूजन में आपको नहीं आना रहता है। अगर आप भ्रम के पार आप निकल जाते हैं तो आप स्पिरिचुअल पाथ में हैं, आप अपने गुरुदेव जी के शरण में हैं। कोई भी ग्रह आपके लिए फेवरेबल ही होंगे, कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आपके कर्मानेक हैं। ठीक है, राहु, केतु, नेपच्यून, बृहस्पति देव जी, शुक्र देव जी की कृपा, वीनस, गुरुदेव जी, मैं हमेशा कहती हूँ दोनों ही गुरु हैं, है ना। तो गुरुदेव जी की कृपा आपके लाइफ में है, बुध देव जी की कृपा, तो सभी ग्रह आपके फेवर में हैं। कोई भी आपके अगेंस्ट नहीं है। आपके अगर अगेंस्ट कोई है तो आप स्वयं हैं, आपके स्वयं के कर्म हैं। आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पर किसी को क्रोध आ रहा है, ठीक है, जैसे कि किसी ने कहा कि हमारे हेटर्स भी तो वीडियो देखते होंगे, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, उनको भी ज्ञान, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, है ना। हम तो यही प्रार्थना करेंगे। तो यदि कोई किसी व्यक्ति का कर्म उनको पुकारता है, ठीक है, मतलब उनका घड़ा भरना होता है, तब वो ऐसी चीज़ें करते हैं। और जैसे ही घड़ा भर जाता है, फिर उनके कर्म के बैगेज के तले वो ऐसे दब जाते हैं कि उनको खुद भी नहीं समझ में आता कि ये मैंने क्या किया, कब मैंने ऐसा कुछ किया, कब आपने कमेंट किया, कब आपने निगेटिव थॉट किया, कब आपने किसी के तरफ प्रोजेक्शन किया, कब आपने किसी प्योर सोल को परेशान किया। ये तो आपको तब समझ में आएगा जब आपके तरफ वो कर्मा बैक होता है। ठीक है, तो हर किसी के लाइफ में आपको किसी के लिए कुछ नहीं बोलना होता। मैं इसीलिए जो भी निगेटिव कमेंट, जैसे आप भी किसी का नाम लेते हैं, किसी का कहते हैं, तो मेरी टीम जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया है। तो किसी का नाम नहीं लेना, किसी के बारे में भी गलत नहीं कहना, किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना। हाँ, ये है कि कर्म है, कार्मिक रीडिंग है, तो जिनके जो कर्म हैं वो तो उनको मिलेंगे ही। आपके कर्म हैं, आपको मिलेंगे, सामने वाले के कर्म हैं, सामने वालों को मिलेंगे। ये कब पता चलता है उनको, जब उनको बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो जाते हैं। जो लोग निगेटिव थॉट में रहते हैं, जो दूसरों के लिए निगेटिव बातें सोचते हैं, जो निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, वो निगेटिव मैनिफेस्टेशन जब उनके तरफ बैकफायर हो जाता है ना, इतना तिलमिला जाते हैं, वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, फिर आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। ईगो की वजह से वो माफ़ी नहीं मांग सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। शनिदेव जी जब कर्म का जो बैलेंस करने, जब कर्म पूछने जब आते हैं ना, तो फिर अच्छे लोग जो है ना डिसबैलेंस हो जाते हैं। रंक से राजा और राजा से रंक, जैसे कि राहु देव जी के लिए कहा जाता है, राहु ग्रह के लिए कहा जाता है, भले ही छाया ग्रह, लेकिन मैं सभी आपको पता होगा मैं पंच तत्व की भी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं पूजन करती हूँ, तो पंच तत्व का भी मैं स्मरण करती हूँ। तो आप इस लाइफ में हैं, जितना हो सके लोगों की हेल्प कीजिए, जितना हो सके सबके लिए अच्छा सोचिए। हाँ, इंसानी रूप में यदि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होता है तो ऐसा लगता ज़रूर है कि हमारे साथ इन लोगों ने ऐसा किया तो इनके साथ क्या होगा। आपको भी पता है कि क्या होगा, ये तो आपको पता चल जाता है ना, क्योंकि जैसे कर्म होंगे वैसा तो फल मिलेगा। जिस प्रकार से एक बछड़ा जो है अपनी माता को पहचान लेता है इतने झुंड में, भीड़ में, उसी प्रकार से कर्म आपको पहचान लेता है। कहीं पर भी आप रहें, किसी भी स्थिति में रहें, कितने भी भीड़ में रहें, तो कर्म से कोई भी नहीं बच सकता। तो जितना हो सके आपको डरना शनिदेव जी से नहीं, आपको अपने कर्म से डरना चाहिए। तो अपने कर्म को नेक रखिए। दूसरों के देखिए, यहाँ पर एक प्रसंग और मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी के पास बहुत ज़्यादा धन था, लेकिन है ना, बहुत ज़्यादा धन है, लेकिन उनको इतनी पीड़ा हो रही है कि वो एक समय में ऐसा सोच रहे हैं कि यदि कोई मेरी पीड़ा ले ले तो मैं उनको पूरा अपनी जो प्रॉपर्टी, अपना जो धन है वो मैं दे दूँ। क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो कोई भी किसी का कर्म नहीं ले सकता। आप अति मोह में आकर या जेलसी में आकर या जिस भी प्रकार से जो आप कर्म करते हैं, उस कर्म का फल उस कर्म का फल आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। आपने किसी और के लिए किया जरूर। हस्बैंड वाइफ का भी एक लिमिट होता है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कर्म का फल जो करते हैं कर्म, उन्हीं को ही उनका फल मिलता है, चाहे वो बुरे कर्म हो चाहे वो अच्छे कर्म हो।
तो जितना हो सके लोगों में प्रेम बांटिए, जितना हो सके लोगों को ब्लेस कीजिए। इस लाइफ में जो करने आए हैं, सोल आपका जो अवेकन होने आए हैं, और धन्यवाद जरूर दीजिए शनिदेव जी महाराज जी को कि उन्होंने एक टीचर के रूप में आपको लर्न करवाया। आपको ये लगता है कि ये 7.5 साल 8 साल जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा था, संघर्ष भरा था, तो आप इसमें खुश हो जाइए और धन्यवाद कीजिए कि ये संघर्ष आपको पहले ही मिल गया। अब आगे का जो आपका लाइफ पाथ है, आगे का आपका जो लाइफ पर्पस है वो क्लियर है। यदि आप अब अपने कर्मों को नहीं बढ़ाते हैं, यदि अब आप किसी के साथ अपने कार्मिक अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं, है ना, मतलब कि इसने मुझे ऐसा कहा तो मैं भी इसको ऐसा कहूँगा, नहीं, यहाँ से आपके फिर से आपका कार्मिक बैगेजेस जो है प्रारंभ हो जाता है। तो आप जब मैं यहाँ पर लेट गो करने कहती हूँ तो ये मेरे खुद के अनुभव है। मुझे क्या नहीं पता बाबा जी की कृपा से, पर मैंने सबको लेट गो किया, फॉरगिव किया, तभी तो बाबा जी की असीम कृपा को मैं महसूस कर पाती हूँ। मैं अपने एंजल्स को महसूस कर पाती हूँ, असेंडेंट मास्टर्स को, मेरे एंसिस्टर्स की कृपा, है ना, साथ में मेरे क्लोज वन के एंसिस्टर्स। मतलब जब आपकी मैरिज हो जाती है तो आपको तो और ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप उस प्रकार से वर्क करते हैं, उस तरीके से आप एक लाइट वर्कर है, उस तरीके से आप एक प्योर सोल हैं, तो आपको किसी से भी जेलसी, किसी से भी कंपटीशन कभी भी नहीं करना है, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं होते हैं, 5 उंगली के अलग अलग कार्य होते हैं। आपका जो भाग्य है, आपका जो कर्म है, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो आपको किसी से कंपटीशन कभी भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको स्टक किया जाता है, आपको पॉज मूवमेंट में रखा जाता है, आपको ये सिखाया जाता है कि अब आपको इन सारी चीज़ों को, साईं बाबा जी के ओरेकल कार्ड में कार्ड है धुनी, आपकी डर, भय, ईर्ष्या, क्रोध सब मेरी धुनी में डाल दीजिए। तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप अपने, यदि किसी के लिए आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो वो अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है, वो अपने अच्छे कर्म से आगे बढ़ा है, उसने जरूर कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए हैं। इस वजह से भले ही उनकी गति धीमी थी, लेकिन आज उनकी गति बढ़ गई है, तो उनके गुड कर्मा है, उनके ऊपर उनके इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी की कृपा है। आप भी मेहनत कीजिए, आप भी मेहनत कीजिए, आप भी आगे बढ़ेंगे। आप यदि कंपटीशन करेंगे तो आप वहीं पर स्टक हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर से वही जन्म और फिर से रीबर्थ, फिर से आपका नया जन्म, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में चली आएंगी और वही पीड़ा आपको फिर से देखना रहेगा, ठीक है। तो एक पूरा साइकिल जो है, कार्मिक बैगेजेस जो है, यदि वर्ड के कार्ड से पूरी तरीके से आपका समाप्त होता है। ये कार्ड सैटर्न का भी होता है, ये शनिदेव जी का कार्ड है। 21 आपके लाइफ में चली आ रही जो भ्रम की स्थिति है, जो निगेटिविटी है, जो कार्मिक पैटर्न है, वो आप हील्ड कर लेते हैं, तब एक पूरा सर्कल आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि शनिदेव जी के 7.5, तो वो पूरा कंप्लीट होने में भी आपको बहुत समय लगता है, क्योंकि आप उन चीज़ों को सीखे हैं या नहीं। फिर से शनिदेव जी का 2.5, आपने उन चीज़ों को सीखा है या नहीं। जैसे कि आप लर्न करते हैं तो आपका परीक्षा होता है ना, कि अब फिर से टीचर, कभी कभी क्या होता है कि जब आपने देखा होगा, जब हम क्लास में हैं, हम टीचर के सामने तो बहुत अच्छे से हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आपके साथ हुआ है नहीं, पर मुझे याद है कि ऐसा होता है कि जब हमें टीचर जो है कोई होमवर्क करने के लिए, या आप ये कार्य करो और ऐसा बोल के मतलब क्लास से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो स्टाफ रूम में नहीं जाते हैं, वो बीच में रहते हैं कि मेरे जाने के पीछे ये जो मेरे स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं। फिर वो वापस आ जाते हैं, तो ये देखते हैं कि कुछ लोग तो वर्क कर रहे हैं और कुछ लोग अपने में ही है, मस्ती कर रहे हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल आपको डांट पड़ती है, बिल्कुल आपको वो, तो यही चीज़ें होती है जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है बाबा जी की कृपा से। शनिदेव जी महाराज जी की स्थिति जब भी आपके लाइफ में आएगी, आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ सीखेंगे आप। और ये जो सीख है, ये आपका सोल, जैसे कहते हैं ना, हर जन्म में मतलब आपका जो सोल है इतना परिपक्व हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग आपको देख के सोचेंगे कि इनकी इतनी एज भी नहीं है, पर इनके अंदर कितना ज्ञान है। वो ज्ञान आपको ठोकर खा के कहिए, संघर्ष के बाद कहिए, या आप एक समझ आ चुकी है, मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है। आप कितने भी
आपके अंदर कितना भी बचपना रहा हो, लेकिन एक मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है जब शनिदेव जी महाराज जी की कृपा आपके ऊपर होती है, जब गुरुदेव जी की कृपा आपके ऊपर होती है। तो यहाँ पर आपको जिस भी प्रकार की निगेटिव हैबिट्स है, जिस भी प्रकार की निगेटिव चीज़ें आप लोगों के कनेक्शन में है, वो चीज़ें हील्ड हो जाती है, चाहे कितना भी बड़ा तंत्र क्यों हो। मैंने आपको बता ही दिया कि श्री हनुमान जी बाबा जी के पंचमुखी हनुमान जी बाबा जी का जो रूप धारण बाबा जी ने किया था, तो एक इतने बड़े जो काली क्रिया करने तंत्र क्रिया, वो भी बाबा जी की कृपा से हील्ड हो जाते हैं। तो चाहे कितना भी आपके तरफ कोई भी प्रोजेक्शन हो, यदि आप पूर्ण चरण शरण में जाते हैं, पूर्ण भाव से जाते हैं, सोल से जाते हैं, सोल मतलब अपने आप को खाली करके विनम्र होकर जाते हैं, जैसे हमारे प्रभु हैं, है ना, भक्ति में उनके आप लीन में रहते हैं, जो भी आपका कर्म है, क्योंकि आप सांसारिक व्यक्ति हैं, तो आप 3D में रहते हैं, तो आप अपने कर्म को करते हुए, आप अपने पारिवारिक जीवन को जीते हुए, यदि आप प्रभु भजन करते हैं, यदि आप उनके पूर्ण चरण शरण में रहते हुए लोगों की भलाई का कार्य करते हैं, तो इससे आपके गुरुदेव जी, इष्ट देव जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं, शनिदेव जी महाराज जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं, और आपके लाइफ में वो सारी अपॉर्चुनिटी जो आपकी ब्लॉकेजेस थी, प्रारब्ध की कर्मा थे, वो ऐसे हील हो जाते हैं, और हील्ड होने के बाद आपको आपकी संभावनाओं से जितना आपने सोचा भी नहीं था, उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको प्रदान किया जाता है। ये एस ऑफ वॉन्ड्स परमात्मा जी की कृपा है, ये शनिदेव जी महाराज जी की कृपा है। तो कहीं ना कहीं जब आपके लाइफ में 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा आती है, जब आप एक क्वीन ऑफ सोर्स बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के मैच्योर पर्सनालिटी में बदल जाते हैं, तब आपको ब्लैक एंड वाइट की जानकारी हो जाती है। किसी व्यक्ति से मिलना तो दूर की बात है, आप उनकी एनर्जी को भी रीड कर पाते हैं, आप उनकी एनर्जी को फील कर पाते हैं कि इनसे मुझे कितने देर बात करना चाहिए, या ये जो बोलना चाह रहे हैं उनके मन में कुछ है, भले ही आप उनको बताएं या ना बताएं, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो। ये पार्ट 1 है, मैं आगे और आप लोगों के लिए ये जो है कंटिन्यू करूँगी। शनिदेव जी महाराज जी की कृपा, गुरुदेव जी महाराज जी की कृपा सदा, जितने भी प्योर सोल हैं, जितने भी जागृत सोल हैं, आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस है, आप गौर कीजिए क्या कोई कार्मिक पैटर्न है, यदि कोई कार्मिक पैटर्न है तो हील्ड कीजिए। यदि आप कार्मिक पैटर्न रिमूव रेमेडी सीखना चाहते हैं, बहुत सारे रेमेडी जो है बाबा जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं, तो यदि आप सीखना चाहते हैं, भाव से जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल वेलकम है। कॉल मैं रिसीव नहीं करती हूँ, तो आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डरिए कर्म से, कभी भी आपको शनिदेव जी महाराज जी से नहीं डरना है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए भले के लिए ही करते हैं। आपके लाइफ में यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो वो आपको कुछ सिखा कर जाती है, कुछ बना कर जाती है। जब आप देखेंगे कि पीछे मुड़ के आप तो चम्मच लेकर खड़े थे, आपको पूरा समुद्र मिल चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कोई भी ग्रह आपके शत्रु नहीं है। ठीक है, हमारे जो कर्म हैं वही वो सारी चीज़ों को, जो बर्थ चार्ट भी बनता है उसमें जो ग्रह की स्थिति होती है वो हमारे प्रारब्ध के कर्म से ही होते हैं। लेकिन इस लाइफ में जब आप कर्म करते जाते हैं तो ग्रहों की स्थिति भी आप देखेंगे कि चलित फल में ग्रहों की स्थिति भी चेंज रहती है। जब आप जन्म लेते हैं वो तो ठीक है, वो तो रहेगा ही, लेकिन जब आपके गुड कर्मा बढ़ते जाते हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करवाएंगे ना, तो मंथली रीडिंग आप करवाएंगे ना, इस मंथ में आपकी एनर्जी अलग आएगी। यदि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे तो 2 महीने के बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये मैंने बहुत सारे लोगों के लाइफ में देखा है। पहले काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे, वो एक जिद को पकड़ के रखेंगे, नहीं मुझे ये चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उनके लाइफ में वो चीज़ें लर्न वो करते हैं, वैसे ही 2 महीने के बाद उनकी एनर्जी इतनी पीस और इतनी काम हो जाती है। तो शनिदेव जी महाराज जी को यहाँ पर हम जय 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 शनिदेव जी महाराज जी जरूर प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, और जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता जी, जय भोले बाबा।